Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. आपका ए फेलो ट्रैवलर के भाग 2 में स्वागत है। होता क्या है, राइटर उस मॉस्किटो को मारने के अनेक प्रकार की युक्तियां अपनाता है। बिल्ली के जैसे कौशल भी अपनाता है, ठीक है। और जहाँ भी वह कंपार्टमेंट में जाता है वहीं पर उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन उसके सभी प्रयास असफल हो जाते हैं। इट वॉज ऑल इन वेन, और ये उसका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। इन वेन मीन्स व्यर्थ, बेकार। वॉट एवर ही डिड टू किल द मॉस्किटो वॉज फ्रूटलेस, वह निष्फल था। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ostentatiously, like a skillful matador finessing round an infuriated bull. He played me openly and ostentatiously. वह ही मॉस्किटो के लिए है, वह मेरे साथ, लेखक के साथ खुल करके और दिखावा करते हुए अर्थात शानदार तरीके से खेला। किस प्रकार से खेला? लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर। स्किलफुल कहते हैं दक्ष, निपुण। मैटाडोर कहते हैं सांड से लड़ने वाले को मैटाडोर कहा जाता है। फाइनेसिंग, एक दक्ष कुशल मैटाडोर की तरह। फाइनेसिंग, निपटते हुए। राउंड ए इन्फ्यूरिएटेड बुल, इन्फ्यूरिएटेड का मीनिंग होता है क्रोधित। बुल मीन्स सांड। एक क्रोधित सांड से निपटते हुए जैसे एक दक्ष मैटाडोर क्रोधित सांड से निपटता है, उसके समान मॉस्किटो लेखक के साथ खुल करके शानदार तरीके से खेला। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था। ऑब्वियस मीन्स क्लियर। दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, कि वह आनंद ले रहा था। कौन ले रहा था आनंद? मॉस्किटो। दैट इट वॉज फॉर दिस, और इस आनंद के लिए। दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, रिपोज में शांति। और उस मॉस्किटो ने अपने इस आनंद के लिए क्या किया था? लेखक की शांति को, लेखक के आराम को भंग कर दिया था। डिस्टर्ब भंग कर दिया था। माई रिपोज, उसके आराम को, उसके चैन को, उसकी शांति को। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल चाहता था, थोड़ा सा खेलना चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट, और किस प्रकार का खेल? लाइक बीइंग चेज्ड, पीछा किए जाने जैसा। बाय दिस ह्यूज, विशालकाय। लंबरिंग, भारी, हैवी। विंड मिल, पवन चक्की के समान। विशालकाय, भारी। ऑफ ए क्रिएचर, प्राणी। प्राणी यहाँ पर लेखक है, यानी मॉस्किटो लेखक को विशालकाय, पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने के जैसे खेल को आनंद ले रहा था। हु टेस्टेड सो गुड, जो इतना अच्छा आनंद देता था, इतना अच्छा आनंद दे रहा था। एंड सीम्ड, किसको आनंद दे रहा था? मॉस्किटो को। यानी कि जो भारी भरकम पवन चक्की जैसा विशालकाय प्राणी, जिसका स्वाद इतना अच्छा था, के द्वारा पीछे किए जाने जैसा खेल का आनंद मॉस्किटो ले रहा था। और वह प्राणी जो विशालकाय पवन चक्की के जैसा भारी भरकम प्राणी था, वो कैसा प्रतीत हो रहा था मॉस्किटो के सामने? एंड सीम्ड, और प्रतीत हो रहा था सो हेल्पलेस, निस्सहाय। एंड सो स्टूपिड, और मूर्ख। वह मच्छर के सामने बड़ा ही निस्सहाय और मूर्ख प्रतीत हो रहा था।
ये सीम्ड ऐसी वर्ब है जो कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं होती। हिंदी में तो इसका अर्थ कंटिन्यूस में आता है, लेकिन प्रयोग होती है इंडेफिनिट में। जब लेखक मॉस्किटो के सामने क्या हुआ, असफल हो गया, लाचार हो गया, तो क्या होता है, आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। उस साथी की आत्मा में उसने प्रवेश करना शुरू कर दिया। मीन्स वह उसको अपना साथी समझने लगा। आत्मा में प्रवेश करने का मीन्स है मैं उसे अपना साथी समझने लगा, क्योंकि वो उसका साथी था, मच्छर नहीं था, कीट नहीं था, वो उसका साथी बन गया था। क्योंकि हर प्रकार से उसने मॉस्किटो को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह लेखक उस मॉस्किटो को नहीं मार पाया, तो इसलिए उसको वह अपना साथी समझने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट। मियर मीन्स केवल, अब वह एक कीट नहीं रह गया था। अब वो कीट नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी। वह एक एन इंटेलिजेंस, वह एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। कौन, मॉस्किटो। दैट चैलेंज्ड, जिसने चुनौती दी, द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, समान अधिकार के आधार पर। ऑन इक्वल टर्म्स, समान अधिकार के आधार पर उस मच्छर ने, जो व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, ने लेखक के साथ कंपार्टमेंट पर समान अधिकार की चुनौती दी। पोजीशन मीन्स अधिकार, चैलेंज्ड चुनौती दी, ऑफ दिस कंपार्टमेंट इस कंपार्टमेंट की, लेखक के साथ ऑन इक्वल टर्म्स समान आधार पर, कि समान अधिकार है। इस आधार पर मॉस्किटो ने लेखक को उस कंपार्टमेंट पर अपने अधिकार की चुनौती दी, कि जितना अधिकार उस कंपार्टमेंट पर लेखक का है, उतना ही अधिकार उसमें यात्रा करने का, उसमें रहने का मॉस्किटो का भी है। ये सेंस है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। लेखक ने उसके प्रति अपने दिल में दया महसूस की, अपना दिल गर्म होते हुए उसकी ओर, अर्थात लेखक ने अब मॉस्किटो के प्रति दया अनुभव की। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, और जो श्रेष्ठता का भाव था, सुपीरियोरिटी मीन्स श्रेष्ठता, सेंस मीन्स भाव, और जो लेखक की श्रेष्ठता का भाव था, फेडिंग, अब वह श्रेष्ठता का भाव गायब हो रहा था। फेड मीन्स गायब होना, ऐसे मुरझाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर गायब होने से अर्थ है। हाउ, लेखक आगे कहता है, एजी गार्डनर, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर। लेखक कहता है कि वह उस प्राणी से किस प्रकार श्रेष्ठ महसूस कर सकता है। उस प्राणी से, उस जीव से अपने आप को कैसे श्रेष्ठ महसूस करता है। कौन से प्राणी से, कौन से जीव से। Who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged। वह उस क्रिएचर से, उस प्राणी से, उस जीव से किस प्रकार से लेखक अपने आप को श्रेष्ठ समझता, जिस प्राणी ने Who was so manifestly my master, जो उसका स्वामी बन गया था स्पष्ट रूप से। In the only competition, उस एकमात्र प्रतिस्पर्धा में, उस एकमात्र प्रतियोगिता में, इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें वे भाग ले चुके थे, व्यस्त हो चुके थे जिस प्रतियोगिता में, उस प्रतियोगिता में वो प्राणी लेखक को हरा चुका था स्पष्ट रूप से। तो फिर उस जीव से लेखक अपने आप को कैसे श्रेष्ठ समझ सकता था, नहीं समझ सकता था। वाई, अब क्या हुआ, जब श्रेष्ठ नहीं समझ सकता, असफल हो गया, तो फिर उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, वो देखिए नेक्स्ट लाइन में। तो लेखक कैसा महसूस करता है। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, तो फिर दयावान क्यों न हुआ जाए।
जब लेखक अपने सारे प्रयासों में असफल हो जाता है तो उसके मन में एक बात आती है, भाई अब इस मच्छरा कुछ कर तो सकते नहीं है, ये तो मरता ही नहीं है, तो फिर इसके प्रति दयावान होया जाए। तो उसके मन में आती तो फिर इसके प्रति पुनः दयावान क्यों न होया जाए, अर्थात दयावान होना चाहिए। मैग्नानिमिटी, और क्या कहता है लेखक, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। नोबलेस्ट सर्वश्रेष्ठ, एट्रीब्यूट्स कहते हैं गुण। तो लेखक कहता है कि उदारता, मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता, एंड मर्सी और दया, ये मानव के क्या है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। अब देखिए जब हार गया तो उदारता को, दया को मानव के सर्वश्रेष्ठ गुण बता रहा है। वैसे वास्तव में तो हैं, लेकिन जब वो हार गया तो अब ज़्यादा इनको सामने प्रकट कर रहा है। तो लेखक कहता है कि उदारता और दया मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों का व्यवहार में लाने से, इन उच्च गुणों को व्यवहार में लाने से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने मान सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। रिकवर मीन्स पुनः प्राप्त करना, प्रेस्टीज कहते हैं मान सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा लेखक के मन में विचार आता है मॉस्किटो के प्रति। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिक्यूलस फिगर। एट प्रेजेंट उस समय पर, आई वॉज ए रिडिक्यूलस फिगर, एक उपहासात्मक चीज बन गया था लेखक, एक उपहासात्मक व्यक्ति बन गया था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, हंसी और मजाक की एक वस्तु बन गया था। लाफ्टर मीन्स हंसी, डेरिजन मीन्स उपहास। उस समय पर लेखक एक उपहासात्मक हास्यास्पद व्यक्तित्व बन गया था, यानी कि हंसी और उपहास की एक वस्तु बन गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर या दयावान होने के द्वारा, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन। मॉरल डिग्निटी कहते हैं नैतिक मर्यादा, ऑफ मैन मनुष्य की। रीअसर्ट पुनः दावा कर सकता था। लेखक कहता है कि दयावान होकर के मैं मानव की नैतिक मर्यादा को के लिए पुनः दावा कर सकता था, अर्थात अपने मनुष्य की जो नैतिक मर्यादा होती है, गौरव होता है, उसको पुनः प्राप्त कर सकता था दयावान होकर के। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, ऑनर में सम्मान, और सम्मान के साथ कोने में वापस जा कर के बैठ सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, लेखक कहता है कि मैं मृत्यु दंड वापस लेता हूँ। द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु दंड को विड्रॉ मीन्स वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, यानी कि लेखक ने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस जाते हुए, जहाँ बैठा था उस सीट पर वापस जाते हुए उसने कहा ठीक है, वह मृत्युदंड को वापस लेता है। आई कैन नॉट किल यू, अब वह उसे नहीं मार सकता है। देखिए यू मॉस्किटो के लिए है, आई राइटर के लिए, तो मैंने बोला अब वह उसे नहीं मार सकता है। इसका लिटरल मीनिंग तो होता है कि मैं अब तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। बट आई कैन रेप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हारी मृत्युदंड को टाल सकता हूँ, अर्थात तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ, अर्थात आपकी मृत्युदंड को टाल देता हूँ, आपको माफ़ कर देता हूँ। फिर आगे क्या कहता है लेखक, एजी गार्डनर, आई टुक अप माई पेपर, इतना कह करके क्या होता है, लेखक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अखबार को उठा लेता है। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठाया, ठीक। एंड ही केम, और वह मच्छर आया, एंड सेट ऑन इट, और उस पर आकर के बैठ गया अखबार पर। फुलिस, फेलो,
मूर्ख प्राणी, मूर्ख साथी। आई सेड, लेखक ने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तूने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। देखिए यहाँ पर जो योर सेल्फ आ रहा है ये यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। जब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में सेल्फ फॉर्म आ रही होगी तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो किसने सौंप दिया? मॉस्किटो ने। किसको? अपने आप को। इनटू माय हैंड्स, लेखक के हाथों। तो लेखक कहता है, मूर्ख साथी, मैंने कहा कि तुमने तो अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers. I have but का मैंने यहाँ पर केवल, मुझे केवल टू गिव देना है दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को, ऑफ ओपिनियन, विचारों की, जिसमें लेख आते हैं। लेख पत्रिका में इसमें चट सी आवाज़ के साथ क्या करना है? बंद करना है। ऑन बोथ द कवर्स, दोनों पेपर को, दोनों ओर के कवर को। लेखक कहता है कि मुझे अब केवल इस सम्मानित साप्ताहिक विचारों की पत्रिका को, पत्रिका के दोनों कवर को आवाज़ के साथ बंद करना है। तो फिर क्या होगा? एंड यू आर ए कॉप्स, और तुम उन दोनों कवर के बीच में दब करके मर जाओगे। कॉप्स मीन्स डेड। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स। लेखक कहता है कि स्पष्ट रूप से तुम्हारा सैंडविच बन जाएगा। जिस प्रकार से ब्रेड के दो टुकड़ों के बीच में हम आलू की चटनी को भर देते हैं, उसी प्रकार से दो कवर पर पेज के दोनों, जो पत्रिका खुली हुई थी, उसके एक तरफ पीस ट्रैप्स नाम का आर्टिकल लेख लिखा हुआ था, दूसरे पेज पर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स नाम का लेख लिखा हुआ था। तो लेखक कहता है कि आप कि मच्छर इन दोनों लेखों के निबंध के बीच में फंस करके मर जाएगा और सैंडविच की भांति इन दोनों आर्टिकल्स में, लेखों में दबा पड़ा रहेगा। लेखक कहता आगे, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो मॉस्किटो को मार सकता था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं मरा, निकल कर भाग गया तो और अपमानित होगा। तो अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए, अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए लेखक कहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रेप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमादान दे दिया है। रेप्रीव्ड मीन्स क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। सेटिस्फाई में संतुष्ट करना। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट, कि जब ये बड़ा जानवर किसी बात को कहता है तो उसे करता भी है। ऐसा नहीं कि कहा कुछ और कर कुछ दिया। लेखक ने कहा कि वो मॉस्किटो को नहीं मारेगा, मॉस्किटो लापरवाह हो जाएगा तो फिर वो उसको धोखे से मार देगा। तो लेखक कहता है कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, जब ये बड़ा जानवर अर्थात लेखक, लार्ज एनिमल मीन्स द राइटर, किसी बात को कहता है तो वह उसको पूरा करता है। मोरोवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरी अब तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें अधिक अच्छा जान करके, आई हैव कम टू फील, मुझे महसूस हुआ है, मैं महसूस करने लगा हूँ। सेल आई से, मैं क्या कहूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति एक प्रकार का स्नेह
महसूस करने लगा हूँ। अफेक्शन मीन्स स्नेह। लेखक कहता है कि उस मच्छर को अधिक अच्छा जान करके वो क्या कहे इस बारे में कि मॉस्किटो के प्रति उसे एक प्रकार का ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, सॉर्ट मीन्स प्रकार होता है, एक प्रकार का स्नेह उसके लिए हो गया है। आई फैंसी, लेखक कल्पना करता है, सोचता है, विचारता है कि क्या विचार करता है, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई मान लिया है। तो सेंट फ्रांसिस जो है ये एक दयावान व्यक्ति था जो दूसरों को प्यार करता था, गले लगाता था। तो लेखक अपने आप को सेंट फ्रांसिस मान लेता है और मॉस्किटो को छोटा भाई कह करके माफ़ कर देता है। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियंस चैरिटी एंड सिविलिटी, लेखक कहता है कि जो ईसाई उदारता और शिष्टता है उसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं पार नहीं कर सकता हूँ। अर्थात वह हर एक कार्य ईसाइयत, उदारता और सभ्यता या शिष्टता के अंदर ही करेगा। अर्थात वह इन चीज़ों को लांघ नहीं सकता है, इनका अनादर नहीं कर सकता है। बट आई रिकग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। अब लेखक कहता है कि वह मॉस्किटो और अपने बीच में एक बहुत ही दूर का रिश्ता पहचानता है। क्या है दूर का रिश्ता है? दूर का रिश्ता ये भी है कि ईश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है और ईश्वर ने उस छोटे से छोटे जीव को भी बनाया है जो इस पृथ्वी पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से दोनों को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो दोनों के बीच में क्या है? एक दूर का रिश्ता है। और क्या कहता है राइटर? फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्मकालीन रात्रि में फॉर्चून, विधाता ने, भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है। किसने बनाया? विधाता ने, भाग्य ने हमें इस ग्रीष्मकालीन रात्रि में क्या बनाया है? सहयात्री बनाया है। मॉस्किटो को राइटर सहयात्री कह करके बुलाता है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें आनंद प्रदान किया है। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मुझे आनंद प्रदान किया है। द ओब्लिगेशन, एहसान, इज म्यूचुअल, पारस्परिक है, यानी एक दूसरे पर कोई ऐसा नहीं, पारस्परिक है। लेखक ने मच्छर को आनंद दिया है और मच्छर ने लेखक को आनंद प्रदान किया है। तो इसलिए एहसान पारस्परिक है, बराबर है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये जो एहसान है क्या है? आधारभूत तथ्य पर उपस्थित है, मौजूद है, आधारभूत तथ्य पर आधारित है। इट इज फाउंडेड, आधारित है ऑन फंडामेंटल फैक्ट्स, आधारभूत तथ्य पर। क्या? दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम नश्वर प्राणी हैं। मच्छर भी मरेगा, मनुष्य भी मरेगा। तो इस प्रकार क्या है? दोनों का एहसान पारस्परिक है, और ये एहसान क्या है? आधारभूत तत्व पर आधारित है कि हम नश्वर प्राणी हैं। फेलो मॉर्टल्स, नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। आगे कहता है लेखक कि हमारे जीवन का जो चमत्कार है वह क्या है? एक समान है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इस जीवन का जो रहस्य है वह भी एक जैसा ही है। आई सपोज, लेखक मानता है, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो।
डू नॉट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं जानते, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। आई एम नॉट श्योर, और मुझे भी यह निश्चित नहीं है, मुझे भी विश्वास नहीं है, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में हैं, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में विचार करने को आते हो, ए गुड डील अलाइक, जब तुम इस चीज़ के बारे में विचार करने के लिए आते हो, विचार करते हो, तो हम वास्तव में बहुत अधिक समान हैं। जस्ट एपारिशन, मात्र भूत प्रेत, एपारिशन कहते हैं भूत प्रेत को। दैट आर, जो है भी, एंड देन आर नॉट, या फिर और फिर नहीं भी हैं, हम क्या हैं, बहुत अधिक एक समान है वास्तव में। क्या है, जस्ट एपारिशन, एपारिशन कहते हैं भूत प्रेत। दैट आर, जो हैं, एंड देन आर नॉट, या फिर नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, उस प्रकाशित, प्रकाश रोशनी भरे कंपार्टमेंट में, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात्रि से बाहर आते हुए, इनटू द लाइटेड कैरेज, उस प्रकाश में, कंपार्टमेंट के अंदर, बाहर रात्रि से अंदर आते हुए। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए लैम्प के चारों ओर पंख फड़फड़ाते हुए, मच्छर के लिए है। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात्रि में जाते हैं। परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सैड ए वॉयस एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज़ ने कहा, श्रीमान, क्या आप आज रात चलते ही रहोगे, जाते ही रहोगे, यात्रा ही करते रहोगे। इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक जाना पहचाना कुली था। गिविंग मी ए हिंट, जो लेखक को इशारा दे रहा था, इशारा कर रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि ये उसका ही स्टेशन है और उसे उतर जाना चाहिए। आई थैंक्ड हिम, लेखक ने उस कुली को, उस पोर्टर को धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं अंगड़ाई ले रहा था, झपकियाँ ले रहा था, डोज में झपकियाँ ले रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपना हैट और छड़ी को पकड़ करके, सीजिंग मीन्स पकड़ कर, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं अर्थात लेखक शीतल ग्रीष्मकालीन रात्रि में बाहर आ गया कंपार्टमेंट से। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही लेखक ने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया, तो उसने देखा कि अपना, उसका सहयात्री आयशा, उसने देखा कि माई फेलो ट्रैवलर, की उसका सहयात्री अभी भी लैंप के चारों ओर उड़ रहा है, फड़फड़ा, पंखों को फड़फड़ा रहा है। इस प्रकार से लेखक एक मच्छर को अपने सहयात्री के रूप में इस लेसन के अंदर डिस्क्राइब करता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि संसार के अंदर वह प्रत्येक चीज़ जिसके अंदर जान है, हमें उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए अपनी तरह। जैसे हम सम्मान चाहते हैं, ऐसे ही उस जीव का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें भी बनाया है और भगवान ने उस छोटे से जीव को भी बनाया है जो इस संसार में है, भले ही वो हमें कष्ट क्यों न दे रहा हो। मॉस्किटो ने उसे कष्ट दिया था लेखक को, उसके नाक पे आकर बैठा, फिर गर्दन पर आकर बैठा, फिर हाथ पर आकर बैठा, लेकिन जब वो असफल रहा तो उसने क्या महसूस किया? तो हमें वैसा ही महसूस करना है जैसा कि लेखक ने बाद में महसूस किया। उस मॉस्किटो को अपना सहयात्री समझा और उसके प्रति दया भाव दिखाया। ओके, थैंक्स।